respected YouTube viewers, अगर आप में से किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मेहरबानी कर चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारे सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। आज हमारे साथ भारत की एक बहुत ही नामी फेमस कंपनी वेस्टिज के श्री आदेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो एक प्रसिद्ध इंडियन कंपनी जिसका ये प्रिंसिपल है बिजनेस का लोकल वोकल, और जो भारतीय प्रोडक्ट को न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर विदेश में भी प्रमोट करती है और इस प्रोडक्ट को सेल करती है। उस ऐसे प्रेस्टिजियस कंपनी वेस्टिज के क्राउन डायरेक्टर श्री आदेश शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। आदेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं तनवीर जी आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपने इस चैनल पर आने का और अपनी बात कहने का, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल, बहुत आपका वेलकम है। मल्टी लेवल मार्केटिंग जी, ये इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में आदेश शर्मा जी आपका एक मकाम है और आपको इसका एक्सपीरियंस है जी। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, ये हमारे YouTube व्यूअर्स को आप संक्षेप में बताएंगे? धन्यवाद तनवीर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि MLM क्या है। MLM की जो फुल फॉर्म है मल्टी लेवल मार्केटिंग है। मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा बिजनेस जो डायरेक्ट किसी ना किसी कंज्यूमर से जुड़ता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि मिडिल क्लास परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, तो मैं नौकरी करता था। नौकरी के साथ साथ मैं सोचता था कि मेरे पास स्कूटर है तो एक गाड़ी होनी चाहिए, परिवार बढ़ रहा है तो बच्चों की अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं इनकम का जरिया बहुत छोटा होता है। 20-25-30 हजार रुपए की नौकरी में बहुत ज्यादा आदमी की जरूरत ही पूरी हो पाए वो बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं इनकम को बढ़ाने के लिए हम कुछ ना कुछ देख रहे थे। हर एक युवा कहीं ना कहीं कुछ देख रहा होता है। बट आप जानते हैं एक समय में आदमी एक ही नौकरी कर सकता है और व्यापार करने के लिए, व्यापार का मतलब है पैसा। तो एक MLM एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आप बहुत ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करके अपने इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे अपने घर के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द रीजन अक्सर लोग हिंदुस्तान में MLM को पसंद करते हैं। बट चूंकि MLM बिजनेस के नाम पे बहुत सारी देश के अंदर कंपनियां आई जिन्होंने चीटिंग करी, चिट फंड्स करके, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है। आज 22 साल 23 साल हिंदुस्तान में MLM को करते करते हो गए चलते हुए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाउट रहता है। तो MLM एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए। तो ये हम देखते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में हजारों लाखों नौजवान इस मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़ते हैं जी, और काफी मेहनत करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं जी। और एक वक्त ऐसा आता है जी कि ये कंपनियां अपना कारोबार वाइंड अप कर लेती हैं जी, अपना बंद कर देती हैं और हजारों लाखों नौजवान लोग जो इससे जुड़ते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं और वो अपने कंज्यूमर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि उनके कंज्यूमर मेंबर बनते हैं उस कंपनी के जी। आपकी जो कंपनी वेस्टिज है जी, ये क्या गारंटी देती है कि आप वाइंड अप नहीं करेंगे जी, और युवाओं के आशा को पूरा करेंगे, उनको होपलेस नहीं करेंगे? जी बहुत अच्छा तनवीर जी, आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली अक्सर लोग सोचते हैं कि MLM बिजनेस जो है या नेटवर्किंग बिजनेस इसको बोलते हैं, लोग सोचते हैं ये मेंबर बनाने का बिजनेस है, लोग सोचते हैं प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। अक्सर आपने देखा होगा या तो मेंबरशिप की बात होती है, प्रोडक्ट बेचने की बात होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस ऑफ लीडरशिप का है।
अगर आप एक लीडरशिप क्रिएट करते हैं तो आप इस बिजनेस को चला सकते हैं, आप इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, बिजनेस करता है, पूरा जीवन लगा देता है। अब होता क्या है, लोग आते हैं साल 2 साल 3 साल के अंदर ये सोचते हैं कि हम करोड़पति बन जाएंगे। देखिए कोई भी काम अगर आप करते हैं तो एक समय लेता है। बिल्कुल मानते हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, 12th कराते हैं, फिर ग्रेजुएशन कराते हैं, फिर करने के बाद वो किसी कंपनी में जाता है, नौकरी करता है, 3 4 5 साल में वो सेटल होता है, तब जाके वो 30 40 50 हजार रुपए की नौकरी तक पहुंच पाता है। उसके बावजूद भी जब वो नौकरी कर रहा होता है तो पैसे आ रहे होते हैं, जब वो नौकरी छोड़ देता है तो फिर उसके पैसे आने बंद हो जाते हैं। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चूज कर रहे हैं तो फिर आप एक बड़ा विजन लेकर चूज करिएगा। आप जब यहां आ रहे हैं तो आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, और फ्रॉम दी डे वन आप क्या करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये बिजनेस लर्निंग का है, ये टाइम टेकिंग बिजनेस है 100%। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, ये रॉयल्टी जनरेट करता है। वंस एक बार आपने 3 4 5 साल के अंदर बिजनेस को सेट कर लिया, आने वाली पीढ़ियां भी, हमारी और हमारे बच्चों को भी यहां से एक रॉयल्टी मिलती रहेगी। रही वेस्टीज की बात, तो वेस्टीज पिछले 17-18 सालों से देश में काम कर रही है। अगर आज हम टर्नओवर की बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ इंडिया या इंडिया के अलावा भी हम 9 देशों में काम कर रहे हैं। कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, और वेस्टीज तो अपने आप में ही एक ऐसा नाम है। वेस्टीज का मतलब है कि अपनी खुद की पगडंडी उन्होंने बनाई है। और तो क्या प्रोडक्ट आप दूसरे कंपनियों से लेके आप सेल करते हैं, या आप अपना भी कुछ प्रोडक्ट? डेफिनेटली सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया ये भी तनवीर जी। हमारी कंपनी का बद्दी हिमाचल के अंदर फैक्ट्री है, जहां पर तकरीबन हमारे पास 450 प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर होते हैं, जिसके अंदर हेल्थ केयर आता है, पर्सनल केयर आता है, होम केयर आता है, एग्रीकल्चर आता है। तो बहुत सारा प्रोडक्ट, हम मोर देन 450 प्रोडक्ट्स हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, जबकि हमने 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, और आज पिछले 17 सालों में बहुत बड़ी रेंज हमारे पास प्रोडक्ट की है। दूसरी बात ये आती है, लोकल फॉर वोकल है, और हम आयुर्वेदा को प्रमोट करते हैं। आप जानते हैं आयुर्वेदा हमारे देश की पद्धति है, और पूरी दुनिया में उसको जाना जाता है। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, उनका कॉस्ट भी कम आता है एज कंपेयर टू मार्केट या अदर प्रोडक्ट्स के मुकाबले। दूसरा, क्वालिटी को बहुत क्वालिटी कॉन्शियस है, हमारी खुद की R&D है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास, तो जिसके चलते लोग हमारे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। क्या एग्रीकल्चर में आप ऑर्गेनिक को ज्यादा प्रमोट करते हैं, जैविक खेती को प्रमोट करते हैं, और केमिकल वगैरह के इस्तेमाल को आप रोकते हैं? बिल्कुल सर, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से हूँ खुद। मेरे फादर किसान रहे, मेरे दादाजी किसान रहे, और मैंने भी फार्मिंग की है। आज भी मैं अपने गांव में रहता हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट सवाल है ना कि यूरिया, DAP, इन चीजों ने जो है, अब गेहूं चावल जो भी हम खाते हैं सब में यूरिया है, तो ये बड़े तेजी से जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, इससे लोगों के हेल्थ पर असर पड़ रहा है। तो क्या वेस्टेज इसमें क्या काम कर रही है? वेस्टीज आज से कुछ साल पहले वेस्टीज ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की शुरुआत की। सबसे पहला प्रोडक्ट उन्होंने एग्री 82 दिया, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के कंटेंट्स हैं, जिससे हमारी खेती के अंदर जो pH लेवल है वो मेंटेन रहता है। हमारी खेती के अंदर फिर उन्होंने एक दूसरा प्रोडक्ट दिया हमारे को, जो कि एग्री ह्यूमिक है। ह्यूमिक एक ह्यूमिक एसिड है जो ह्यूमस से जनरेट होता है, और वो कहीं ना कहीं गोबर की खाद से आता है। तो जिसके चलते हमारे को एक ऐसा फर्टिलाइजर मिला ऑर्गेनिक, जिसको हम अपने खेतों में डालते हैं तो हमारी खेती की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, पैदावार बढ़ती है। और जो हमारा यूरिया DAP है, एकदम से तो बंद नहीं होता है सर, क्योंकि जब हमें भी, आज मैं एक एग्जांपल आपसे ऐसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी वाइन पीता है, आप तो देखते ही हैं लोगों को आज समाज में, एकदम से उसकी वाइन नहीं छुटाई जा सकती, लेकिन क्या थोड़ी थोड़ी करके उसकी वाइन को कम किया जा सकता है, वंस इन अ डे उसको फिनिश किया जा सकता है। सेम खेती में भी ऐसे ही है। हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, किसानों को, कि आप अगर 20 किलो यूरिया डाल रहे हैं तो आप उसको 15 किलो डालिए पहले साल, अगले साल उसको 10 किलो डालिए, तीसरे साल आप उसको 5 किलो डालिए। एक समय ऐसा आएगा आपको यूरिया, DAP या इस तरह के फर्टिलाइजर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 100% ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे। और इससे होगा क्या, हमारी खेती बेहतर हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम पैदा कर रहे हैं, या तो हम खुद खा रहे हैं, या उससे बना हुआ प्रोडक्ट खा रहे हैं, या कहीं ना कहीं हमारे मित्रगण, हमारे देश के लोग, हेल्थ पर असर पड़ रहा है, हेल्थ पे असर पड़ रहा है, हमारे नागरिकों के हेल्थ पे असर पड़ रहा है, युवा पीढ़ी, जी बिल्कुल, जनरेशन पे असर पड़ रहा है, तरह तरह की बीमारियां उनको हो रही हैं। तो ये वेस्टीज की एक बड़ी इंपॉर्टेंट पहल है जी देश के नागरिकों के लिए, और बाकी आप जो प्रोडक्ट सेल करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, वहां के लोगों के लिए भी। जी आदेश शर्मा जी, ये जो चाय
का प्रोडक्ट है, टी प्रोडक्ट आपके हैं जी, तो ये वेस्टिज का जो टी प्रोडक्ट है आपका जी, ये इसकी क्या क्वालिटी है? जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया तनवीर जी आपने भी। आपने पहले से ही सुना होगा, अंग्रेजों के समय से सुना होगा कि चाय एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। अक्सर मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो चाय को तब पीते हैं जब उनको कोई फीवर हो गया या उनको उनकी तबीयत ढीली हो रही है, इस तरह का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब चाय जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। मैंने तो ये भी कहीं पढ़ा है कि चाय के अंदर नींबू के बराबर एंटीऑक्सीडेंट की पावर होती है। तो पर होता क्या है कि अक्सर कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए, मार्जिन्स को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए वो हेल्थ के साथ कहीं ना कहीं लोगों की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और उसके अंदर एक कलर कोटिंग करते हैं। कलर कोटिंग ही एक टेस्ट है जो लोगों को उनकी जीभ पे लग जाता है। अक्सर लोग कहते हैं मुझे इस कंपनी की पसंद है, मुझे इस कंपनी की पसंद है। मैं आपको कहना चाहता हूं चाय के अंदर हमारी चाय का सबसे बड़ा एडवांटेज सिर्फ यही है कि हमने अपनी चाय के ऊपर कोई कलर कोटिंग नहीं की है। जैसी लीफ आती है उनको प्रोसेस करके हम पैक करके आपको दे देते हैं। इसीलिए हम क्लेम करते हैं कि हमारी जो चाय पीते हैं लोग, वेस्टीज की चाय पीते हैं, उनको एसिडिटी नहीं बनती। क्योंकि अक्सर देखते हैं कि चाय पीने के बाद गैस फॉर्म होती है। जी बिल्कुल। तो गैस फॉर्म होती है, उससे काफी परेशानी लोगों को होती है। तो ये ड्यू टू कलर कोटिंग, जी, ये जो केमिकल्स यूज होते हैं उसके कारण ये नुकसान होता है और ये गैस फॉर्म होती है। बिल्कुल सर। तो आपकी जो कंपनी की टी के जो प्रोडक्ट्स हैं जी, उनमें कलर कोटिंग नहीं है सर। 100% विदाउट कलर कोटिंग है, कोई कलर कोटिंग नहीं है। इससे गैस फॉर्म नहीं बनती सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाय नहीं पीते थे। मेरे कई ऐसे मित्र हैं सर जो चाय पीते ही नहीं थे, उन्होंने जीवन में चाय ही नहीं पी और आज के दिन में वो ज़ेटा पीते हैं, चाय पीते हैं, हमारी वेस्टीज की चाय पीते हैं, जिससे आज उनको कोई एसिडिटी नहीं बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज वो एकदम परफेक्ट है और एंटीऑक्सीडेंट की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। ये वेस्टीज कंपनी ये इंडिया की ऐसी कंपनी है जी जो भारतीय प्रोडक्ट जी को ये प्रमोट करती है। जी बिल्कुल। तो क्या आप इस प्रोडक्ट को फॉरेन में भी? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल आपने सही कहा। अगर मैं बात करूं तो हम 2012 से दुबई के अंदर हैं, दुबई में हैं, हम बांग्लादेश में हैं, अभी हम लोग घाना वगैरह लॉन्च किए हैं। तो अगर हम सऊदी की बात करें तो वहां पर हम ऑलरेडी बिजनेस को कर रहे हैं। और हमारा अगर लक्ष्य की बात करूं, अगर मैनेजमेंट के लक्ष्य की बात करूं तो अभी रिसेंटली आप यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे भी, आपको अक्सर मिल जाएगा कि इसके जो ओनर है मिस्टर माननीय श्री गौतम बाली जी, उन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया कि 2025 का जो लक्ष्य है इस कंपनी का, वो हिंदुस्तान के अलावा 50 देशों में आना हमारा लक्ष्य है, जो ये हिस्ट्री होगी अपने आप में। और 2025 तक हम दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में बैठे होंगे। आज अगर हम अपनी रैंकिंग की बात करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर वेस्टीज का जो रैंकिंग आता है वो 36 आता है। ये भी हमारे लिए प्राइड की बात है कि मात्र इकलौती हिंदुस्तानी कंपनी है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो 36वीं रैंक पे आती है, भारतीय कंपनी। अदरवाइज पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी एमएलएम कंपनीज हैं, जबकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसकी रैंक वर्ल्ड में आती हो, टॉप 100 में भी नहीं है। तो हम 36 पे हैं और बहुत जल्दी 2025 में आपको ये न्यूज मिलेगी और भगवान ने चाहा तो मैं आपके चैनल पे आऊंगा, फिर दोबारा से इंटरव्यू दूंगा। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपकी कंपनी के लिए है, आपके लिए है। और ये भारत की अपनी कंपनी है और ये अपने डेवलपमेंट और अपने विकास की गगन चुंबी को छुए, हम सब लोग यही चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच आदित्य। थैंक यू तनवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे करके। थैंक यू वेरी मच तनवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।